कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे वहीं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल नहीं होने वाला है। मैं ना आप लोगों के साथ बस एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी आप में कोई भी ना बीमारी के चक्कर में ना पड़े। थोड़ा दिन ना कुछ हो जाए चलो ठीक है, सर्दी खांसी छोटी मोटी बीमारियाँ, लेकिन बड़ी कोई बीमारी ना हो, क्योंकि अगर किसी को बीमारी हो गई ना तो आप समझिए बीमारी के चक्कर में बिक्री हो जाएंगे। तो मैं ना एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग मुझे देखते हैं कि आप लोग ना मेडिकल इंश्योरेंस जो मेडिकल कराया जाता है ना, मेडिक्लेम, वो प्लीज़ करा लीजिए। लाइफ ना बहुत छोटी है या बड़ी है, किसको कितना है, जितना का भी हो सके, ज़्यादा नहीं तो 2 लाख का ही कवरेज करा के रखिए। 1 लाख का कराइए, 2 लाख का कराइए, 4 लाख का कराइए, 10 लाख का कराइए, कि जितना का भी मेडिकल क्लेम करा सकते हैं ना आप लोग, वो मेडिक्लेम करा के रखिए। क्योंकि अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना, एक बार जब बीमारी, आप देखिए सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, देख लीजिए, और हॉस्पिटल ना आपको 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और मतलब छोटे भी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल है, सभी तरह के हॉस्पिटल है। जो जहाँ जिस टाइप के हैं, जैसे जिसको जो सूटेबल है उसी डॉक्टर से दिखाता है। ऐसे ही करके चलता है सबका। तो सब अपने अपने हिसाब के डॉक्टर के पास जाते हैं, सब अपने हिसाब से डॉक्टर को दिखाते हैं। और आज ना मेरा ब्लॉग आएगा भी नहीं शायद, क्योंकि मैं ना अभी हॉस्पिटल ही आई हुई हूँ। क्योंकि मुझे अपना ऐसे मुझे कुछ हुआ नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को एक अपडेट दिया था कि मेरे स्पाइन का ना, जैसे कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे सीधी होती है, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। तो मैंने ना एक डॉक्टर को दिखाया था जो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, जब भी चाहो आपको मिल जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस नर्सिंग होम में ना, मैं अभी आई हूँ कलकत्ता के अपोलो नर्सिंग होम में। ये नर्सिंग होम में जो एक डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं। और स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होता है ना, जैसे वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ना थोड़ी टेढ़ी हो रही है और कहीं कहीं पे ना ब्लॉकेज टाइप का है। फिर मुझे बोला 1 साल तक आपको मेडिसिन खाना है। लेकिन जब भी मैं वो मेडिसिन खा रही हूँ तो जब भी नहीं, जैसे मैं सब मेडिसिन जब मुझे मेडिसिन ही खाना पसंद नहीं है। और 1 साल तो मेडिसिन खाना बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं अगर 1 साल का मेडिसिन है तो 1 महीना में मैं 15 दिन या 16 दिन खा पाऊँगी। बाकी का दिन चाहे जितना भी मैं याद करूँ, कंफर्म है कि मैं मेडिसिन खाना भूल जाऊँगी। तो मैं एक बार सोची, देखिए अभी तो बीमारी पड़ गए हैं। अगर रीढ़ की हस्बैंड की कंडीशन तो ऐसे ही है, आप सबको पता ही है। हस्बैंड ऐसे हो गए हैं कि मतलब उनको सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। भगवान ने उनके साथ, हमारे घर में स्पाइनल कोड का ही प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड को, तो उनको इतना दुख तकलीफ़ दे दिया है कि सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो फिर कौन करेगा। तो उससे पहले है ना कि अगर थोड़ी सी बीमारी हुई है, थोड़ी सी आपको कुछ भी पता चल रहा है ना मेडिसिन या बीमारी या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उसको क्या करो ना, मतलब अपडेट कर लो। अब अच्छे डॉक्टर से एक बार में ही कंसल्ट कर लीजिए। ये डॉक्टर क्या है ना, मेरा इनके ऊपर ट्रस्ट है कि ये अच्छा बताते हैं। लेकिन गाइस इनको दिखाने के लिए ना फर्स्ट विजिट 1800 रुपीज़ है। मतलब अगर 1800 रुपये आपका फ़ी चार्ज है, उसके बाद आप इनको मिल सकते हो, इनका कंसल्ट फ़ी है। तो मैं अभी आई हूँ, देखती हूँ उनको दिखाने क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि एक बार मैं दिखा लूँगी ना तो मैं कंफर्म हो जाऊँगी मुझे कुछ हुआ नहीं। क्योंकि मेरे मन में ना रही कि देखते हैं कि एक जो मेरा जो बीमारी हुआ है क्यों हुआ है, इसके लिए और क्या क्या हम लोग मतलब परहेज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक बार मैं सोची कंसल्ट कर लूँगी। और बहुत दिन यहाँ पे आए हुए हो गया था, तो सोचा एक बार चलो चलती हूँ। तो हस्बैंड के लिए भी थोड़ा सा पूछ लूँगी, क्योंकि हस्बैंड का भी तबीयत ना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरा एक्चुअली क्या है ना गाइस, हम लोग शुरू से इसी नर्सिंग होम में दिखाते हैं। जब मेरे हस्बैंड ठीक थे ना तो उनका ट्रीटमेंट यहीं से होता था, मेरा बेटा भी तो मतलब नर्सिंग होम में ही हुआ है। हमारा सारा कुछ इधर इसी नर्सिंग होम से होता था। तो हमें क्या हुआ है ना, इस नर्सिंग होम का एक पहले से ही आदत सी हो गई। और आज सुबह में ना मेरे से बहुत बुरा चीज़ हुआ गाइस। जब मैं सुबह सो के उठी और खाना बना ली थी, अब मैं जब ब्लॉग अपलोड करूँगी तो उसमें आप लोग केयर कीजिएगा। तो जब मैं ना फेस वॉश कर रही थी ना, तो मेरा नोज पिन ना, ये जो रिंग है, एक गोल्ड वाला रिंग ने ऐसे घुर गया था सामने की तरफ। तो जब मैं ऐसे फेस वॉश कर रही थी ना, तो इसमें ऐसे लगा और ऐसे होके वो बेसिन में ना गिर गया। तो आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और एक चीज़ हुआ, जब मैं घर से निकल रही थी, पता नहीं आज इतना ना बुरा चीज़ क्यों हो रहा है, तो थोड़ा डर लग रहा है। एक तो डेट था स्ट्रेट, ऊपर से मेरा सोना गुम हो गया। मतलब मेरे सामने बेसिन में गिर गया, बेसिन से पता नहीं, मतलब अब बेसिन से पता नहीं, मैं तो बेसिन से पाइप में ही गया, पाइप से तो बेसिन से निकाल नहीं सकते। फिर भी मैंने नीचे वाला ना मम्मी जी को आवाज़ दिया, मम्मी जी आई और मैं मिलकर नीचे वाला वो खोले, लेकिन ना वहाँ से निकाल नहीं पाए। और उसके बाद से मैं आज यहाँ देखिएगा जैकेट, ये देखिए, ये जो
जैसे मैं गेट लॉक करने गई ना, तो नीचे वाले गेट के पास पता नहीं वहाँ कुछ ऐसा था नहीं, समझ में नहीं आया। मतलब एक लॉक लगा है लास्ट वाले रूम में मेरे, वहाँ पर पता ही नहीं चला मुझे कैसे फट के इतना कॉस्ट अच्छा, मतलब अच्छा। मेरे हस्बैंड के सारे जैकेट ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो ये सब मेरे हस्बैंड की याद है। ये जैकेट भी फट गया और ये आते समय ही हुआ गाइस, तो मैंने नोटिस नहीं किया। जब मैं घर से बाहर निकली तो देखिए जैकेट फट गया है। तो ये भी एक बुरा, क्या पता क्या लिखा है नसीब में, और आज का डे इतना बुरा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी डॉक्टर कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। ऐसे तो मैं रिपोर्ट लेके आई हूँ, देखती हूँ क्या अपडेट दे रहे हैं, और फिर ब्लॉग आप लोगों के साथ देखती हूँ। टाइम मिलेगा तो ज़रूर ब्लॉग शेयर करूँगी। ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने अभी कर दिया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ना मेरे और मेरे हस्बैंड के लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरी दुनिया को।